हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं सखर कुछ गोल्ड का ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि भाइयों की शादी है तो उसके लिए उनकी दुल्हनों के लिए कुछ बनवाने के लिए। अब ये हम जो हैं सखर टू रोड़ी टू सखर वाली पुल पर हैं, जिससे जो है लैंसडाउन पुल भी कहा जाता है। इसके बारे में बहुत मशहूर है कि एक कैदी जो जेल में बंद था और उसे सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जा रही थी, लेकिन उसे ये कहा गया कि अगर उसने इस पुल के ट्रैक पर ट्रेन को पार कर लिया तो उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। तो इस वजह से जो है उसने ये टास्क जो है एक्सेप्ट किया कि हाँ बिल्कुल मैं ये कर लूँगा। और जो है उसने पहली दफ़ा यहाँ से ट्रेन पार की और उसका नाम जो हो जमालो था, जिसके ऊपर एक सिंधी सॉन्ग हो जमालो भी बहुत मशहूर है। ये पुल बहुत ही ज़्यादा एंटीक स्टाइल से बनी हुई है। इसे बनाने वाले मज़दूर जब उन्होंने ये इस पुल को तैयार कर लिया था तो उनके हाथ काट दिए गए थे कि ऐसी पुल दोबारा तैयार किसी और शहर में ना की जाए। और ये बंद भी होता था, इसकी एक चाबी थी, लेकिन किसी वजह से इसकी चाबी दरिया में फेंक दी गई कि ये बंद ना हो सके। ये बहुत एक खूबसूरत सा पुल है जो सखर की बहुत शान है। लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। काफ़ी नाजुक भी है, अगर इस पर ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाए, जैसे ट्रक होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, रश होती है, तो ये हिलना भी शुरू कर देता है। पर अल्लाह के फजलो करम से कभी भी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया है। यहाँ पर खड़ा होना, नीचे दरिया है, उसे देखना बहुत रिस्की काम है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बस यहाँ से हम गुज़र सकते हैं, बाकी यहाँ पे खड़े होकर और घूमना जो है बेहतर नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से इसको पार करके सीधा गए ज्वेलर्स के पास, क्योंकि हमें वहीं पे काम था। ये सारा रास्ता है सखर का। सखर है क्योंकि मैं ख़ुद हैदराबाद से यहाँ पे अपने जो है घर आई हुई हूँ। ये हमने कुछ गोल्ड ऑर्डर किया जो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, इंशाल्लाह शादियों में दिखाऊंगी कि क्या ऑर्डर किया। जब भाभीयों का लिया जा रहा था तो मेरा भी थोड़ा दिल कर गया कि चलो मैं भी कुछ ना कुछ अपने लिए बनवा लेती हूँ। तो फिर मैंने भी कुछ ऑर्डर दे दिया। और मेरी सिस्टर आई हुई है लंदन से, जो अक्सर मुझे कमेंट भी करती है, तो वो भी शादियों के लिए आई है। ये हमने चाय पी, क्योंकि वो गोल्ड वाले हम अक्सर ऑर्डर देते रहते हैं, काफ़ी अच्छी जान पहचान है। उन्होंने चाय मंगवाई, और वैसे सर के दर्द के लिए चाय बहुत अच्छी होती है। तो ये हमने गर्मा गर्म सी एक यमी सी चाय पी। उसके बाद जो है बहन भी आ गई थी, और ये मेरी वो सिस्टर हैं जो लंदन से आई हुई हैं। उनके साथ मैंने थोड़ी जो है अपनी क्लिप्स ली, शूट लिया, और जो है हम दोनों ने काफ़ी मस्ती की। इन्होंने भी कुछ गोल्ड ऑर्डर किया, और ये क्यूट सा मेरा भांजा है, उनका बेटा है। उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर अपना कुछ शूट किया, तस्वीरें बनाई, पिक्चर्स ली, और जैसे सब कुछ करते हैं वैसे कि उसके बाद हम यहाँ से निकलने के बाद हम गए शॉपिंग करने के लिए। यहाँ से हमने कुछ क्रॉकरी का सामान लिया, कप्स वगैरह, ये वो लिया कुछ नहीं। देख रहे थे शादियों के लिए हमें टॉयज़ लेने थे बच्चों के, तो हम टॉय की दुकान पे चले गए। वहाँ से हमने कुछ ये टॉयज़ वगैरह परचेज़ किए जो बच्चों के धनी के लिए लिया। धनी को मैं लेकर नहीं आई थी साथ, वो घर था अपनी दादी के पास, पर फिर भी बच्चा है उसके लिए कुछ लेकर जाना पड़ता है। ये उसने, मेरी बहन ने भी अपने बेटे के लिए कुछ सामान लिया। वो छोटा है, उसे इतना पता नहीं है, पर फिर भी हम ये शॉप पर आए। यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें थीं, कुछ हल्का फुल्का टॉय लिया। उसके बाद ये मोहम्मद हुसैन है जिसने यहाँ पर थोड़ी सी शरारतें की। और ये एक सुहेल जर्नल स्टोर है, मेकअप का सामान यहाँ पे होलसेल का बहुत अच्छा मिलता है। ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी, अगर सखर में कोई आना चाहे तो काफ़ी रिजनेबल और काफ़ी ज़्यादा अच्छी और ओरिजिनल चीज़ें इनके पास होती हैं। हम अक्सर मेकअप वगैरह या अपना शैम्पू, साबुन, जो भी हमें परचेज़ करना होता है हम यहाँ से करते हैं। ये सामान बहुत अच्छा देते हैं, और हमारी काफ़ी पुरानी जान पहचान है। हमारी टोटल फैमिली यहीं से परचेज़ करती है, हमें जो भी लेना होता है हम यहीं से लेते हैं। और जो है आनी सोटिया आनी सोटिया आनी सोटिया हाँ हाँ आनी सोटिया हाँ आनी सोटिया ना हाँ आनी सोटिया
उसके बाद हम गए आइकॉन से हमें कुछ सामान लेना था। यहाँ पे आइकॉन सुपरमार्ट बहुत अच्छा है, गौरीज़ का है। और यहाँ से फिर हमने कुछ सामान हमें परचेज़ करना था, कुछ ग्रॉसरी करनी थी। हमने वो ग्रॉसरी की और गर्मी थी तो सोचा थोड़ा जूस वगैरह भी यहाँ से पी लें। तो हम फिर यहाँ पर आ गए। हमने यहाँ से कुछ ग्रॉसरी वगैरह की, मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों ने यहाँ पर आकर कुछ उसने अपने बच्चों के लिए सामान लिया, कुछ मैंने अपने घर के लिए लिया, जो होता है खाने पीने का, चॉकलेट्स, जूस, ये वो, यही सब कुछ। और जो है हम इसराइल की प्रोडक्ट को बिल्कुल जो है इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ लेने से समझिए एक फ़लस्तीन की मौत है। तो इस वजह से हम बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज़ परचेज़ नहीं कर रहे हैं जो इसराइल की प्रोडक्ट है। तो आप लोग भी प्लीज़ अवॉइड कीजिए और ऐसी कोई चीज़ परचेज़ नहीं कीजिए। कुछ नहीं कर सकते, मुसलमान होने के नाते ये काम हम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हम और कुछ उनके लिए नहीं कर सकते, वो बहुत तकलीफ़ में हैं। तो हम उनकी प्रोडक्ट को इग्नोर कर सकते हैं, जो कि मैंने और मेरी सिस्टर ने बिल्कुल भी परचेज़ नहीं की। तो लेज़ हो गए, मिल्क पैक, लाइफ बॉय या कुछ भी जो भी हम जानते हैं कि उनका प्रोडक्ट है, वो हमें बिल्कुल परचेज़ नहीं करना चाहिए ऑफ़ कोर्स। और ये एक अच्छा मैसेज है हर मुसलमान के लिए। लोग काफ़ी कर रहे हैं, पर आप लोगों को इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। तो ये हमने है बिल्कुल भी इसराइल की कोई भी प्रोडक्ट जो है परचेज़ नहीं की। उसके अलावा हम चीज़ें ढूंढ रहे थे कि हमें उसके अलावा क्या लेना चाहिए। कुछ घर के लिए फ़्रोज़न का सामान लिया, K&Ns वगैरह भी नहीं लिया, क्योंकि वो इसराइली प्रोडक्ट है। तो जो है और कुछ देखा। उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ से थोड़ी शॉपिंग वगैरह की, कुछ खाने का, कुछ पीने का सामान, और काफ़ी ढूंढ के लेना पड़ा कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए, कौन सा हमें नहीं लेना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हमने थोड़ा जो है Artlist.io. Music licensing reimagined. उसके बाद हम लोग आइकॉन से निकल के ड्राई फ्रूट की शॉप पर चले गए और हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिया, बादाम, पिस्ते, कुछ दिमाग तेज़ करने का सामान, जो कि बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए और जो है वीकनेस के लिए। तो इस वजह से हमने यहाँ से कुछ सामान लिया। ये भी बहुत पुरानी शॉप है और हम लोग यहीं से जो है ड्राई फ्रूट परचेज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा और फ्रेश मिलता है। फिर हम मरहबा रेस्टोरेंट चले गए। यहाँ की कढ़ाई और जितना भी खाना है बहुत यमी होता है। हम लोग अक्सर जब भी बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम लोग लंच करने मरहबा रेस्टोरेंट ही जाते हैं, क्योंकि ये फैमिली हॉल है और अच्छा माहौल भी है और खाना अच्छा होना चाहिए, माहौल भी ज़रूर अच्छा होना चाहिए, रीज़नेबल भी है। आजकल रीज़नेबल तो वैसे कुछ भी नहीं है, हर जगह इतनी महंगाई है, पर फिर भी खाना तो है, ज़ाहिर है भूख लगेगी तो खाएंगे तो सही। तो उसके बाद जो है हमने यहाँ से जो है ऑर्डर दिया मरहबा रेस्टोरेंट से। ये मेरी सिस्टर मेन्यू देखते हुए, सोचते हुए कि क्या खाना है, क्योंकि वो बाहर से ज़ाहिर आई हैं तो उनको यहाँ का सामान थोड़े सोचने में टाइम लगेगा। ये हमने जो है यहाँ पे ऑर्डर दिया। सैलेड हमारा आ गया, जो कि खाने से पहले ही ख़त्म हो गया था। हमें बहुत भूख लगी थी तो हमने खाने का वेट नहीं किया, सैलेड का हमने उसी वक्त काम तमाम कर दिया। फिर ये रायता आ गया। ये रायता हमने जो है खाया, थोड़ा रखा। उसके बाद हमने जो है अपना खाना ऑर्डर दे दिया था। आधा घंटा लगा ऑर्डर आने में। और फिर हमने मंगवाया था कढ़ाई, जो बहुत ज़्यादा यमी थी, बहुत टेस्टी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। हम यहाँ से खाते रहते हैं। और उसके बाद फिर हमने मंगवाई यहाँ पे शाशलिक और राइस भी मंगवाए। ये मरहबा फूड का नंबर है, जो भी जाए सखर आए घूमने फिरने तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यहाँ का बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त खाना होता है। हम यहीं से खाते हैं। उसके बाद मेरी सिस्टर ने ऑर्डर दिया शाशलिक और राइस का। वो ख़ुद भी बहुत अच्छे बनाती हैं और अक्सर बाहर से वो यही मंगवा के खाती हैं, शाशलिक एंड राइस। फिर ये हमने शाशलिक और राइस और फिर हमने पेप्सी मंगवाई, वो पी।
जिस पर जो है ये क्रिकेटर शादाब खान भी छपे हुए थे। तो फिर ये खा पी कर काम सारा ख़त्म कर अब हमें कुछ लेना भी नहीं था। उसके बाद हम निकल पड़े रेस्टोरेंट से, और निकलने के बाद फिर हमने सोचा क्यों ना हम शिकारपुर स्वीट जाकर वहाँ से कुछ सामान ले लेते हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए, क्योंकि हमें शाम हो गई थी, घर जाके चाय पीनी थी। फिर हमने शिकारपुर से थोड़े बिस्किट, सैंडविचेस, पेटीज़ वगैरह लिए, और जो है यहाँ पर हमने थोड़ी देर स्टे किया यहाँ से जब तक हमारा सामान आया। फ़ालूदा बहुत टेस्टी है, वो लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यमी होता है यहाँ का। और फिर हम घर के लिए रवाना हो गए। ये फिर से सक्खर का रास्ता शुरू हो गया। ये MNP का ऑफिस आ गया, यहाँ पर मेरे बहनोई भी काम करते हैं। यहाँ से हम घर के लिए रवाना होना शुरू हो गए। आज गाड़ी जो है नहीं थी, वो गई हुई थी, तो हम रक्शे पर ही घूम रहे थे। रक्षा भी ठीक है, और आजकल सक्खर का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, तो गर्मी वगैरह की फील नहीं होती है। फिर बस ये वही रास्ता सारा शुरू हो गया गाइस। और जो है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं होती है, उसे सब्सक्राइब भी करना पड़ता है, लाइक भी करना पड़ता है, आगे भी शेयर भी करना पड़ता है। तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे अपनी शादी की सारी रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जो हमारे घर में होता रहेगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। आप लोग मेरी फैमिली हैं, और फैमिली का काम है कि वो अपने मेंबर को सपोर्ट करें, तो आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। ये अब मेरे घर का रास्ता शुरू हो गया है, मैं जा रही हूँ अपने घर, और जो है इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। यहाँ होती है या हैदराबाद में होती है, पर होगी ज़रूर। और जो है फिर हम एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें मेरी फैमिली और सब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।